वरिष्ठ नागरिकों को रेल यात्रा में मिलने वाली छूट को समाप्त करने से रेलवे ने 2560.9 करोड़ रुपए बचाए हैं। मध्य प्रदेश के एक एक्टिविस्ट ने आरटीआई याचिका में ये जवाब उसे मिला कि रेलवे की तरफ से इसकी जानकारी दी गई कि दरअसल 19 मार्च 2020 को रेलवे ने एक सर्कुलर जारी किया था जिसमें कहा गया था कि वरिष्ठ नागरिकों को टिकट में दी जाने वाली छूट को समाप्त कर दिया गया है। हालांकि कोविड के दौरान लगाए गए तमाम प्रतिबंध हटा लिए गए, वापस कर लिए गए जो उस समय आए थे, लेकिन अभी भी वरिष्ठ नागरिकों को जो छूट दी जाती थी उसको बहाल नहीं किया गया। सर, इससे करीब रेलवे ने 2500 करोड़ रुपए बचाए। रेलवे के बजट के हिसाब से आप देखें ठीक ठाक अमाउंट है, लेकिन क्या वाकई ओवरऑल रेवेन्यू भी सुधरे हैं? वहाँ क्या स्थिति है? रेलवे की बैलेंस शीट भी इस बार निगाह में रहेगी। इस बार के बजट में रेलवे का बजट तो खत्म हो गया है। रेलवे का बजट अब केंद्र सरकार के बजट का हिस्सा होता है, तो रेलवे का बजट और उसकी अनुदान मांगों पर इस बार हमारी और अर्थव्यवस्था के बाकी विशेषज्ञों और निवेशकों की निगाहें रहेंगी। उसकी दो वजह कि पिछले 2 साल कोविड की महामारी के दौरान रेलवे के लिए हर तरह से बहुत खराब साबित हुए। ट्रैफिक भी नहीं बढ़ा, फ्रेट में भी बढ़ोतरी नहीं हुई, यात्रियों ने भी रेलवे का इस्तेमाल नहीं किया, अधिकांश समय ट्रेनें बंद रहीं। उसका नुकसान रेलवे को बड़े पैमाने पर रेलवे के फिनांसेस के तौर पर दिखाई दिया। और शायद ये वही वजह थी कि रेलवे को ने जब वापस अपना कामकाज शुरू किया और ट्रेनें चलना शुरू हुई तो उसने ये 2500 करोड़ रुपए बचाने के लिए सीनियर सिटीजन्स को मिलने वाली रियायतों को ख़त्म कर दिया, जिसमें अधिकांश सीनियर सिटीजन्स जिन रियायतों का फ़ायदा उठाते थे वो नॉर्मल स्लीपर क्लास में चलने वाले लोग थे। करीब 54% ऐसी थी जो ये आरटीआई जवाब बताता है। यहाँ से आगे हम देखने की कोशिश करें तो अभी जो आंकड़े हमारे पास आ रहे हैं नवंबर तक के, वो रेलवे के कामकाज में सामान्य परिस्थिति लौटने का संकेत दे रहे हैं। अगर हम पिछले 2 साल के घाटे को निकाल दें, पहला संकेत यह है कि रेलवे का जो पैसेंजर ट्रैफिक है वो अप्रैल के नवंबर के बीच में करीब 76% अप हुआ है पिछले साल की तुलना में। पर यह तुलना थोड़ी कंफ्यूजिंग हो सकती है क्योंकि पिछले साल रेलवे के पास कोई बड़ा ट्रैफिक नहीं था, लेकिन इस बार 43,000 करोड़ रुपए का पैसेंजर ट्रैफिक रेवेन्यू रेलवे को मिला है अप्रैल से नवंबर के बीच में, जो पिछले साल करीब 24,631 करोड़ रुपए था। ठीक इसी तरह अगर रेलवे की फ्रेट लोडिंग देखें तो फ्रेट लोडिंग में 8% की टनेज में बढ़ोतरी हुई है, जितना फ्रेट रेलवे लोड करता है, और जो अर्निंग है उसमें 16% की बढ़ोतरी दिखाई दे रही है पिछले साल की तुलना में। अब ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं जो रेलवे के संसाधनों को, रेलवे की परिस्थिति को सामान्य की तरफ जाने के लिए इशारा करती हैं। लेकिन इसके बाद भी जो रेलवे के घाटे हैं और जो नुकसान है उन्हें देखते हुए इस साल रेलवे नई परियोजनाओं में कितना निवेश करेगी, पुनर्गठन का क्या होगा, इस बार बजट की दृष्टि से यह भी जानना जरूरी है क्योंकि रेलवे अपनी कुछ कंपनियों को, कुछ शाखाओं को, कुछ वर्टिकल्स को बंद करने भी जा रही है, जिसकी चर्चा बार बार आ रही है। पर रेलवे धीमे धीमे वापस पटरी पर लौट रही है और उसके लिए जो भी मुफ्त सेवाएं या कंसेशन दिए जा रहे हैं उनमें छंटनी की जा रही है।